तो बहुत जल्द आपको खरीदने के लिए सैमसंग की M सीरीज के अंदर एक और स्मार्टफोन यानी सैमसंग गैलेक्सी M30s आपको देखने को मिलने वाला है। तो आज हम बात करने वाले इसके फुल स्पेसिफिकेशन, फीचर्स वगैरह को लेकर। वैसे यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा इंडिया का पहला स्मार्टफोन देखने को मिलता है जिसमें आपको ऑफिशियली 6000 mAh बैटरी दी गई है। और बाकी आपको ऑफिशियल फर्स्ट लुक, टीजर्स, डिजाइन वगैरह तो सामने देख ही पा रहे होंगे और बाकी आपके हैंडसन वगैरह भी देखने को मिल जाएगी वीडियो के अंदर। खैर पर स्पेसिफिकेशंस की बात कर ली जाए तो आपको देखने को मिलती है फोन के अंदर 6.4 इंचेस की डिस्प्ले जिसमें आपको सुपर एमोलेड पैनल देखने को मिलेगा। क्वालिटी यहाँ पर बेहतरीन देखने को मिलेगी। बट यहाँ पर आपका सैमसंग ने दिमाग ये लगाया अच्छा कि आपको अंडर डिस्प्ले सेंसर यहाँ पर नहीं दिया है, बल्कि यहाँ पर आपको दे दिया गया है फिजिकल वाला फोन सेंसर जिससे आपके फोन की कीमत को कम रखा जा सके। और बाकी आपके चिन्ह वगैरह भी बेहतरीन देखने को मिल रहे हैं, यानी यहाँ पर फोन भद्दा नहीं लग रहा है। बाकी फोन की मोटाई देखने को मिलती है 8.9 मिलीमीटर की, 174 ग्राम्स वेट देखने को मिलता है। सेल्फी कैमरा की अगर बात कर ली जाए तो आपको देखने को मिलता है 24 MP का सेल्फी कैमरा इस बार, और साथ में आपको ड्यूटी ऑफ नॉइस तो देखने को मिलती ही है। बात की जाए आपको रियर कैमरास की तो ट्रिपल रियर कैमरास देखने को मिलते हैं जिसमें आपका प्राइमरी देखने को मिलने वाला है 48 MP का, सेकेंडरी आपको देखने को मिलेगा 8 MP का जो होगा आपका वाइड एंगल, और तीसरा को 5 MP का देखने को मिलेगा डेप्थ सेंसर। और बाकी आपका बताया गया यहाँ पर ये कि आपको लेजर ऑटो फोकस भी देखने को मिलेगा जिस तरीके से आपके पुराने एजस के फोन्स के अंदर देखने को मिलता था। वैसे यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा लेजर ऑटो फोकस जो होता है वो सिर्फ आपका दिखाने के लिए नहीं होता है, अगर काम भी यहाँ पर अच्छे से करता है। खैर यहाँ पर बाकी चीज़ों की बात कर ली जाए तो आपको 3.5mm जैक को यहाँ पर हटाया नहीं गया है। आपको डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है, ट्रिपल स्लॉट देखने को मिलते हैं फोन के अंदर। और बाकी आपको नॉर्मल चीजें FM रेडियो, डुअल बैंड वाईफाई सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। बाकी यहाँ पर बात कर जाए प्रोसेसर को लेकर तो यहाँ पर कंफर्म हो चुका है कि आपको ब्रांड न्यू प्रोसेसर यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। बट जहां तक आपको देखने को मिल जाएगा Exynos 9611। इसकी अगर पावर की बात कर ली जाए जो इसकी कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है 15,000 रुपए की रेंज के अंदर, इन स्नैपड्रैगन 712, 710 वगैरह, उससे आपको 30-40 एंट्रूड स्कोर्स कम देखने को मिलते हैं। स्नैपड्रैगन 665 जितनी पावर देखने को मिलती है लगभग। बट खैर आपको यहाँ पर थोड़ी सी उम्मीद ये है कि बेहतरीन प्रोसेसर भी देखने को मिल सकता है क्योंकि आपको गेमिंग वगैरह को यहाँ पर टीज करा गया है। बट यहाँ पर फोन की हाईलाइट की बात कर ली जाए तो वो तो कुछ और ही है, यानी इसकी 6000 mAh बैटरी। जी हाँ, अब तक आपका 5000 mAh बैटरी का ट्रेंड चला था इंडिया के अंदर, बट अगर सैमसंग ने आपका 6000 mAh बैटरी का फाइनल ट्रेंड यहाँ पर शुरू कर दिया है M30s के साथ यहाँ पर आपको बता दूं USB-C टाइप देखने को मिलता है 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ। यानी सैमसंग ने फास्ट चार्जिंग के अंदर भी इंप्रूवमेंट करी है, आपका 15 वॉट से बढ़ाकर 18 वॉट कर दी है। और क्योंकि आपका सैमसंग हर बार आपका बॉक्स के अंदर फास्ट चार्जर प्रोवाइड करता है तो इस बार भी आपका डेफिनेटली करना ही चाहिए। वैसे पर बात कर जाए वेरिएंट्स की तो आपको दो बताए गए देखने को मिल जाएंगे, 4GB 64GB और 6GB 128GB। और बाकी प्राइसिंग में यहाँ पर बताई जा रही बेहतरीन देखने को मिलेगी, यानी 15,000 रुपए के रेंज के अंदर ही देखने को मिलने वाली है बेस वेरिएंट की। और बाकी आपको अमेजन के ऊपर देखने को मिलेगा और 18 सितंबर को हो जाएगा इंडिया के अंदर लॉन्च। पर अभी कमेंट करके जरूर बताना कि आपको स्मार्टफोन कैसा लगा है, और अगर आपका 16,000 रुपए के रेंज के अंदर लॉन्च होता है तो आप खरीदना चाहोगे कि नहीं खरीदना चाहोगे। साथ ही रिक्वेस्ट है कि छोटी सी लाइक जरूर कर देना, से बिना बोले आपके लाइक करने से मेहनत सफल हो जाएगी वीडियो बनाने की। बाकी वीडियो चैनल पर जाकर देखो, लाइक करने दबा दो। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।